नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 3 से लेके 9 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। वर्गो यानी कन्या राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। वर्गो के रीडिंग में वर्गो का ही कार्ड, दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन, बहुत अच्छा एनर्जी कनेक्ट कर रहा है आपके साथ वर्गो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये बंदा या बंदी और आपका जो रिश्ता है ये बहुत पुराना रिश्ता है, ओल्ड सोल कनेक्शन जिसे बोलते हैं। जन्मों का रिश्ता, पुराना रिश्ता, पिछले जन्म का, ये वो उस तरह टाइप का रिश्ता है। और आप लोग जो स्पिरिचुअल बंदा या बंदी हो, करंटली ये बंदा या बंदी सोच रहे हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है और उस रिश्ते में जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है या सेपरेशन का, इसका मतलब ये नहीं है ये आपको पूरी तरीके से भूल चुके हैं, आपको याद नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो जो रिश्ते की जो एक स्पर्क होता है, रिश्ते का जो एक कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन नहीं है बंदा या बंदी फील कर रहे हैं, लेकिन ये खुद को प्रायोरिटी देने वाला बंदा है। वर्गो आप खुद भी ऐसे हो और जिसके साथ आप डील कर रहे हो या तो कोई वर्गो या लियो अगर हुआ तो ऐसा तो होगा ही। तो ये खुद को प्रायोरिटी देने वाला बंदा या बंदी है। हो सकता है उनको उस तरीके का गेस्चर नहीं मिल रहा है, उनको उस तरीके का जो वेलकम नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, या फिर जो थोड़ा पैम्पर पसंद बंदा या बंदी है, हमेशा पैम्परिंग पसंद करता है, तो उस तरीके से आप उनको नहीं देख रहे हो। तो इसलिए ये आना तो चाहते हैं, प्यार भी है, रिश्ते में इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं। पुराने जो इमोशन है, जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, वो सब है, लेकिन ये आ इसलिए नहीं रहे हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इनके दिल में बोझ है, दिमाग में काम की परेशानी, और रिश्ते में उनको उस तरीके का एक अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, उस तरीके से आपने उनको जैसे कि आपको उनको पैम्पर करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा या बंदी है। हमेशा खुद को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं, कम्युनिटी का राजा हो गया, जैसे राजा रानी तो आजकल होते नहीं है, लेकिन अपने इलाके में थोड़ा सा अलग दिखने वाला, दोस्तों में अलग। हो सकता है इनका नेचर ही ऐसा है कि हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा है, इसलिए जानबूझ के खुद को रोक के रखा है। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं वर्गो। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक्शन लो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली जीरो से शुरू करना, एक फैंटेसी को ये फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, आप माफी मांगो, या फिर आप एक स्टेबल ऑफर लेके उनके तरफ आओ, ये इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से।
आपके तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाए ये उसका इंतजार कर रहे हैं, तब ये डिसीजन लेंगे। लेकिन आप भी खुद को रोक के रखा है आपने भी। जैसे जिसके साथ जो जुड़ता है, यूनिवर्स जब जुड़ देता है किसी को, कुछ कुछ उस तरीके का बंदे भी जुड़ जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मतलब वो भी जैसे हैं आप भी वैसे ही हो। ये भी इंतजार कर रहे हैं कि आप आ जाओ, और आप खुद को रोक के रखा है आपने। ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आओ, आप एक स्टेबल ऑफर लेके आओ, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, या आप माफी मांगो, और आप हो कि खुद को रोक के रखा है। आपको एक्शन ले लेना चाहिए, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। कभी अगर आप लोग शादीशुदा हो और ये रिश्ता बच्चों में भी जुड़ा हुआ है, मतलब बच्चे भी रिलेटेड हैं, तो बच्चों की वजह से तो आपको आगे आना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, खुद को रोक के रखा। ये कैसे हो रहा है? ये बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत कम दिनों की है, हफ्तों की है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये महीने तक जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है वर्गो, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, कैंसर, अच्छा। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना दो दो बार बॉटम ऑफ द डेक में आया है। जजमेंट का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखो कोई इसमें एक पर्सन जो है वो एडिक्शन अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, किसी के पास और रिश्ते भी हैं। ऐसा नहीं कि वर्गो ये आप ही के बारे में सोच रहा है और आप इनके बारे में सोच रहे हो, या फिर आप इनके बारे में सोच रहे हो ये किसी और के बारे में सोच रहा है, या फिर ये आपके बारे में सोच रहा है आप किसी और के बारे में सोच रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ये बंदा या बंदी जो है ना, ये आगे आके आपके सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता, ना ये गिड़गिड़ाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं करेगा कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे बारे में आपको सोचना चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। ये यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे और ये इंतज़ार करेंगे डिसीजन लेने का। अगर आप डिसीजन ले लिया तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आपके प्रति जो एडिक्शन, अट्रैक्शन, प्यार, ऑब्सेशन है वो रहेगा। लेकिन ये वेट करेंगे सही वक्त में सही एक्शन लेने का। जल्दी से दौड़ के आपके तरफ आ जाएंगे, ऐसा ये पहले भी नहीं कर रहे थे, करंट एनर्जी में भी नहीं था। और आगे चल के जो एक्शन लेना जब वक्त आएगा तब भी ये ऐसा नहीं करेंगे कि जल्दबाजी में आके कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जिसके लिए बाद में इन्हीं को बात सुननी पड़े। एक्शन ये लेंगे तभी लेंगे जब आपके तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा, वरना ये यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे कि यूनिवर्स हमारे रिश्ते सही हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, वो वापस आ जाए, और ये इंतजार भी करेंगे। लेकिन दौड़ के आके एक्शन ये नहीं लेंगे। एक्शन लेंगे आपके बाद। देख लेते हैं एंजल यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। और वो हर्मिट के कार्ड ना दो बार आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, देखो हर्मिट के कार्ड दो बार आए हैं तो डेफिनेटली ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। लेकिन एडिक्शन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ऑब्सेशन है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है। कोई एक है जो इन एंड आउट होता रहता है, आता है जाता है, मन करा चले आए, मन करे चले गए, स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में।
वादा, कमिटमेंट ये नहीं दिया जा रहा है। बहुत पुराना रिश्ता है लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रिश्ते में और भी लोग इन्वॉल्व हैं और इस रिश्ते में उस तरीके से आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स आपसे एक कहना चाहते हैं कि अगर आप रिश्ते को सही करना चाहते हो, अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। आप किसी की मदद लीजिए। अगर आप किसी की मदद लेते हो तो रिश्ते में ये जो स्टकनेस है, ये जो इंडिसाइसिवनेस है, जो इन एंड आउट वाला सिचुएशन है, ये क्यों हो रहा है? कभी-कभी हमें ये समझ में नहीं आता, इतना अच्छा रिश्ता है, इतना पुराना रिश्ता है, फिर भी ऐसा हो जाता है। तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी की सलाह की ज़रूरत है। आप किसी से सलाह कीजिए, किसी की मदद लीजिए, जैसे कोई गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, किसी का भी, जिससे आपको इस बात की पुष्टि हो, जान पाओ कि ऐसा हो क्यों रहा है, जहाँ तक ये रिश्ता इतना पुराना है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।